ठीक है. So Today's topic is related to the Faraday's second experiment. Faraday's second experiment. एक मिनट. ठीक है. Faraday's second experiment. Then what is the second? Faraday's second experiment. Faraday's second experiment क्या है? Suppose we change the current. Suppose we change the magnitude of current in one coil, then current is induced in the another coil, which is known as Faraday's second experiment. Okay. Faraday's second experiment. देखो. Suppose जैसे मान लो कि हम दो कॉइल ले रहे हैं, ठीक है? There are two coils. We consider two coils. Suppose this is the first coil. And this coil is connected through the source. Source का मतलब AC source. And there is also a rheostat. This is rheostat, and through the rheostat we change the magnitude of current. जैसे तो इसमें करंट फ्लो रहा है I, तो इस करंट के मैग्नीट्यूड को हम रिहोस्टेट के हेल्प से चेंज कर सकते हैं. ठीक है? Yes, sir. मतलब इस करंट के मैग्नीट्यूड को हम बढ़ा भी सकते हैं और इस करंट के मैग्नीट्यूड को हम घटा भी सकते हैं. We change the magnitude of current through the rheostat. Rheostat. And there is another coil which is very close to the first coil. There is another coil which is very close to the first coil. ये इस coil के काफी ज़्यादा close है. And this is connected through the galvanometer. This is connected through the galvanometer. Okay? And this galvanometer detect the current. मतलब अगर इस मैग्नीट्यूड को अगर हम बढ़ा रहे हैं, जैसे प्राइमरी कॉइल है P1 P2, दिस इज द प्राइमरी कॉइल P1 P2, और इसमें करंट का मैग्नीट्यूड अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो सेकेंडरी कॉइल क्या करेगा? करंट के मैग्नीट्यूड को घटाएगा. सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, एंड इट रिड्यूस द करंट इन द प्राइमरी
कॉइल। ओके, Coil. तो सेकेंडरी सेकेंडरी कॉइल में जो भी करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो प्राइमरी कॉइल के करंट को रिड्यूस करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को घटाएगा। आगे समझ में? इज इट क्लियर? Yes, sir. ये कॉइल का एक नेचर होता है कि जैसे अगर किसी एक कॉइल में करंट अगर बढ़ रहा है तो दूसरे वाले कॉइल में जो करंट होगा वो उसको घटाएगा, इसके मैग्नीट्यूड को घटाएगा। ओके, लेकिन अगर सपोज मान लो पहले वाले कॉइल में अगर करंट घट रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। ओके, if current is decreased in the primary coil, then current in the secondary coil increase the magnitude of the current in the primary coil। ठीक है, तो ये कॉइल का एक नेचर होता है कि जैसे अगर प्राइमरी कॉइल में अगर करंट अगर ज्यादा है तो ये प्राइमरी कॉइल को अपोज करेगा, और सपोज अगर प्राइमरी कॉइल में करंट अगर कम है तो वो प्राइमरी कॉइल का फेवर करेगा, मतलब उसके करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। ओके, आगे समझ में? Yes, sir. जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो पढ़ने में काफी अच्छा है, पढ़ने में बहुत तेज है। तो हम लोग के अंदर एक होता है ना, एक सिक्योरिटी फील होती है कि हमारा फ्रेंड पढ़ने में काफी तेज है, तो हम लोग के अंदर एक जेलोसी फील होने लगती है ना। जैसे एक 3 इडियट मूवी में दिखाया था कि अगर फ्रेंड Yes, अगर sir. पढ़ने में काफी तेज होता है तो कैसे एक डायलॉग था ना, मैं याद नहीं आ रहा है, जैसे बोलता है कि पढ़ने में अगर कमजोर है तो काफी दुख होता है, लेकिन अगर वो टॉप कर जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है ना। तो वही चीज है कि अगर मान लो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बगल वाला जो है उसके मैग्नीट्यूड को घटा रहा है, और सपोज अगर पहले वाले कॉइल में करंट का मैग्नीट्यूड कम है तो उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। मतलब करंट का जो बिहेवियर जो है, दिस इज वेरी डुअल बिहेवियर ना। आगे समझ में? Yes, sir. ओके, तो यही तुम्हारा दिस इज द फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया था फैराडेज लॉ, जिसमें सबसे पहला आता है फैराडेज फर्स्ट लॉ। Yes, sir. फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, एक फैराडेज लॉ। एक मिनट जरा वाईफाई से कनेक्ट कर दो, एक मिनट जरा वाईफाई से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो देखो, तो अब देखो अगला टॉपिक है फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो देखो व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ होता क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स magnetic flux is equal to the induced EMF. Okay. The rate of change of magnetic flux is equal to the induced EMF. This is the Faraday's first law. So इतना छोटा सा है, एक्चुअली स्कूल में तो ये लिखवाया गया है, whenever magnetic flux linked with the closed loop or circuit changes and EMF induced in the loop or circuit which lasts as long as flux continues. नहीं, वही चीज है जो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने भी यही बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज किया जाता है तो EMF जो होता है इंड्यूस होता है। बस उनका स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा उन्होंने घुमा के बता दिया है, बट है वो सेम चीज है। ठीक है, तो जैसे देखो
E is equal to होता है माइनस डी फाइव अपॉन डी टी. E is equal to minus d phi upon dt. dt. Okay. Hmm. तो यही तुम्हारा this is the induced EMF. Okay. The rate Yes. of change of magnetic flux is equal to the induced EMF. Yes. अब देखो ये d phi का मतलब होता है change in magnetic flux. d phi का मतलब होता है change in magnetic flux. Flux. ठीक है. और dt का मतलब होता है dt का मतलब टाइम इंटरवल. यहाँ पे dt का मतलब है टाइम इंटरवल. ओके. और देखो ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है पता है? What is the meaning of negative sign? Negative sign का मतलब ये होता है कि this induced EMF always oppose the change in magnetic flux. ये जो EMF जो इंड्यूस हो रहा है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर रहा है. It opposes the change in magnetic flux. Okay. Is it clear? Yes, sir. ठीक है. तो ये तुम्हारा फैराडेज फर्स्ट लॉ. अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ तो बता देना E is equal to minus d phi upon dt. d phi means change in magnetic flux और dt का मतलब टाइम Time इंटरवल. interval. Okay. और पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन then you explain Opposes that the change in magnetic flux. हाँ, induced EMF always opposes the change in magnetic flux. Okay. Hmm. ठीक है. Or suppose if there are n number of turns. Suppose if there are n number of turns. n number of turns. तो सपोज अगर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे कि n से इंटू कर देंगे. ठीक है. तो अगर n से इंटू करेंगे तो E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस n डी फाइव अपॉन डी टी. E is equal to minus n d phi upon dt. ठीक है. This is Yes, sir. about the Faraday's first law. अब देखो अब अगला आता है सेकंड लॉ. Second law and this is also known as Lenz law. Lenz law. This is also known as Lenz law. Okay. According to this law, the induced EMF time 40 minutes. The induced EMF or induced current always oppose that's reason always oppose that's reason by which it produces. ठीक है. तो the induced EMF or induced current always oppose that reason by which it
प्रोड्यूसर्स। हाँ, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का एक नेचर होता है कि हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिस रीजन के थ्रू ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यस इंड्यूस्ड सर। ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हमेशा उसी रीजन का ही अपोज करता है जिस रीजन के थ्रू ये प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मैंने तुमको बताया था ना वो फैराडेस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फैराडेस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने यस बताया सर। था। तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे सपोज मान लो कोई मैग्नेट जो है कॉइल के काफी नजदीक आ रहा है, तो कॉइल के काफी जब नजदीक आता है तो कॉइल जो है उस मैग्नेट का अपोज करता है। क्यों? कॉइल जो है वो उस मैग्नेट का अपोज करता है। ओके, यस सर। तो वही चीज है। तो यही तुम्हारा क्या है, दिस इज द लेंज लॉ। द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज दैट्स रीजन बाय व्हिच इट प्रोड्यूसेस। आई थिंक Yes, सेकंड लॉ समझ में आ गया। sir. Lenz law is work on the energy conservation principle. Lenz law is work on the energy conservation principle. Energy conservation principle. Okay. Lenz law is work on the energy conservation principle. अब जैसे देखो, सपोज वी कंसीडर अ कॉइल। मान लो हम यहाँ पे कोई कॉइल ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज द कॉइल, ये कोई कॉइल है। दिस इज द कॉइल and suppose this is connected through the galvanometer. इसको galvanometer से कनेक्ट किया गया, ठीक है। And suppose any magnet is come close to the coil. कोई मैग्नेट है जो कि कॉइल के नजदीक आ रहा है, ठीक है। Suppose this is the magnet. This is north pole of the magnet and this is south pole. और ये बताओ जब ये कॉइल के नजदीक आ रहा है, ये इस कॉइल के काफी नजदीक आ रहा है, in this situation number of magnetic lines through the coils increases. Number of magnetic lines through the coil increases. ये देखो, ये number of magnetic lines increase हो रहा है ना, ये देखो। Yes, sir. बताओ यहाँ पे फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस, मैग्नेटिक Yes, फ्लक्स sir. आल्सो इंक्रीजेस, Also increases. Yes, also sir. increases. It means that this coil oppose the magnet ना। तो बताओ तो ये कॉइल जो है किस पोल की तरफ बिहेव करेगा? Magnetic pole. किस पोल की तरफ? बाय विच पोल? हाउ किस what is पोल की the तरह reaction? रिएक्ट करेगा? नॉर्थ पोल की साउथ पोल? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, करेक्ट। This is behave as a north pole. It means that direction of current in the coil is what is the direction? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल तो है, Anti-clockwise. करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी This क्लॉकवाइज। is anti-clockwise, correct. In this situation, induced current is anti-clockwise and it opposes the north pole of magnet. Okay, correct. यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लेंज लॉ अप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये मैग्नेट का अपोज कर रहा है। इट मींस यस सर। there is a Lenz law. This is the example of Lenz law. Okay. ठीक है। तो देखो अगला टॉपिक हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्या हुआ? जरा 5 मिनट तुम वेट करोगे? ओके सर। हाँ, तब 1 घंटा लगेगा, 45 मिनट। आधा घंटा 35 मिनट करीब लग जाएगा, 35 मिनट। 10-15 मिनट में हो जाएगा। बाहर कपड़ा पहन चाहिए सब खड़ा है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मोशनल ईएमएफ।
motional EMF, and EMF, this and is this is represented by represented by E. E. इसको इसको E से E से रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट किया किया जाता है। जाता है। अब अब देखो देखो मोशनल मोशनल EMF EMF होता होता क्या? क्या? द The इंड्यूस्ड induced EMF EMF due to due the to the motion motion of of conductor. conductor. The The induced induced EMF EMF due to due the to the motion motion of of a a conductor conductor is is known known as as motional motional EMF. EMF. Is Is known known as as motional motional EMF. EMF. Okay. Okay. The The induced induced Yes, EMF sir. EMF due due to to the the motion of motion of conductor conductor is is known as known as motional motional EMF. EMF. ओके ओके आगे आगे समझ में? समझ में? तो तो जैसे जैसे अगर अगर सपोज मान लो कोई Yes, कंडक्टर sir. अगर मूव मूव कर रहा कर है, रहा अगर है, कोई अगर कोई कंडक्टर कंडक्टर अगर अगर मोशन में मोशन है, में है, देन देन इट इट Yes, इंड्यूस sir. इंड्यूस द द EMF. EMF. ओके ओके Yes, sir. ठीक है। ठीक है। जैसे जैसे अगर मान लो मान लो सपोज सपोज अगर हम अगर हम साइकिल साइकिल चला रहे चला हैं, रहे हैं, तो तो साइकिल जब साइकिल जब चलाते हैं चलाते तो हैं तो साइकिल के साइकिल के टायर में टायर भी में भी करंट करंट इंड्यूस इंड्यूस होता है, होता है, पता है पता है तुम्हें? तुम्हें? साइकिल के साइकिल के टायर में टायर भी में भी करंट करंट इंड्यूस इंड्यूस होता है। होता है। आजकल आजकल तुम तुम देखे देखे होगे कि होगे कि बहुत बहुत सारे सारे लोग क्या लोग क्या कैसे करते हैं करते कि सर? हैं कि टायर टायर में में एलईडी एलईडी बल्ब बल्ब लगाए लगाए रहते हैं। रहते हैं। तो तो जब वो टायर टायर जब जब रोटेट हाँ, रोटेट करता है, हाँ. करता है, जब जब टायर जब टायर जब रोटेट रोटेट करता है करता तो है, तो ड्यू हम्म. टू ड्यू द टू द रोटेशन रोटेशन वो वो करंट को करंट को इंड्यूस इंड्यूस करता है करता है, और उस और उस हाँ. इंड्यूस इंड्यूस करंट के करंट के चलते जो चलते जो एलईडी एलईडी होता जो है वो होता है वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जलने जलने लगता है लगता है विदाउट विदाउट एनी एनी बैटरी बैटरी और और एनी एनी हाँ. सोर्स। सोर्स। हम्म. बैटरी या बैटरी या सोर्स की सोर्स की जरूरत ही जरूरत ही नहीं है, नहीं है, रोटेशन के रोटेशन के चलते उससे या चलते या एनर्जी प्रोड्यूस हो गया. हाँ हाँ रोटेशन या रोटेशन मोशन या के मोशन चलते के क्या होता चलते है, क्या होता है, ईएमएफ या ईएमएफ या करंट जो होता है करंट वो जो होता है वो इंड्यूस हो इंड्यूस जाता हो है। जाता है। ओके यस सर. ठीक है। अब ठीक अब देखो देखो मोशनल मोशनल ईएमएफ का ईएमएफ का फॉर्मूला फॉर्मूला जो जो है कैसे कैसे प्रूव प्रूव करेंगे, करेंगे, ये ये देखो। देखो। ठीक है, ठीक है तो तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल वी ऑल वी ड्रॉ ड्रॉ द द स्लाइडर। स्लाइडर। हमें क्या हमें क्या करना है कि करना है कि सबसे सबसे पहले एक पहले एक स्लाइडर स्लाइडर को को ड्रॉ ड्रॉ करना है। करना है। दिस इज दिस द इज द स्लाइडर। स्लाइडर। ठीक है। ठीक है एंड एंड सपोज सपोज दिस दिस स्लाइडर इज स्लाइडर इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। दिस इज This द is the स्लाइडर slider which is which in is in presence presence of of uniform uniform magnetic magnetic field। field। ठीक है। ठीक है ये एक ये एक स्लाइडर है, स्लाइडर है, इसको इसको स्लाइडर स्लाइडर क्यों क्यों बोला जा बोला रहा है? जा रहा है? क्योंकि क्योंकि इस पे इसमें किसी किसी कंडक्टर कंडक्टर को को मूव मूव किया जा किया रहा जा है। रहा है, सो सो दैट्स दैट्स रीजन रीजन दिस इज दिस इज कॉल्ड कॉल्ड स्लाइडर। स्लाइडर। ये ये देखो। देखो ठीक है। ठीक है सपोज दिस सपोज इज द दिस इज द स्लाइडर। स्लाइडर। इस इस स्लाइडर पे स्लाइडर इस पे इस कंडक्टर कंडक्टर AB ए को बी को मूव मूव किया जा किया रहा जा है रहा है एंड एंड इट्स इट्स चेंज चेंज इट्स इट्स पोजीशन पोजीशन फ्रॉम फ्रॉम AB ए बी टू टू A ए डैश डैश B बी डैश। डैश। ओके, ओके ये ये अपना अपना पोजीशन पोजीशन चेंज कर चेंज रहा है कर रहा है फ्रॉम 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 AB ए टू बी टू A ए डैश डैश B बी डैश। डैश। In this In this situation, situation, it it swept a swept a area area and and suppose suppose it it travel a travel a distance distance x। x। ये ये अपना अपना पोजीशन पोजीशन अगर अगर चेंज चेंज कर रहा कर है रहा तो है इट तो इट मीन्स मीन्स दैट दैट इट इट ट्रैवल अ ट्रैवल अ डिस्टेंस डिस्टेंस x x ना। ना। तो तो ये ये इतना इतना डिस्टेंस डिस्टेंस ये ये ट्रैवल ट्रैवल कर रहा कर है। रहा है और और सपोज सपोज कंडक्टर का कंडक्टर का लेंथ लेंथ कितना है? कितना है? दिस दिस इज इज L। L।
इस इस कंडक्टर कंडक्टर का का लेंथ लेंथ है, है, दिस दिस इज इज एल। एल। ये ये देखो, देखो, एंड एंड दिस दिस इज इज एरिया एरिया कवर्ड covered बाय by अ a कंडक्टर। conductor. द The एरिया area कवर्ड covered बाय by अ a कंडक्टर। conductor. ओके, Okay, तो तो हमको हमको ईएमएफ EMF निकालना है निकालना ड्यू है टू due द to the मोशन motion ऑफ of कंडक्टर। conductor. देन वी Then आर we are यूजिंग using फेराडेस Faraday's फर्स्ट लॉ। first law. फेराडेस Faraday's फर्स्ट लॉ। first law. तो तो देखो, देखो, तो तो फेराडेस Faraday's फर्स्ट लॉ first के law के अकॉर्डिंग according तुम्हें तुम्हें पता है पता है कि कि ईएमएफ का EMF का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है होता है E E इज is इक्वल equal टू to माइनस minus डी d फाइव phi अपॉन upon dt dt. ना, ना यही यही होता है। होता है। Yes, sir. और और बताओ बताओ फ्लक्स का फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर्मूला होगा होगा फाई इज phi is इक्वल equal टू to बी b इंटू into ए a कॉस cos थीटा। theta. तो तो यहाँ पे यहाँ पे थीटा हम थीटा लोग हम लोग जीरो जीरो डिग्री डिग्री लेंगे। लेंगे। क्यों क्यों जीरो जीरो डिग्री डिग्री लेंगे? लेंगे? क्योंकि क्योंकि एरिया एरिया वेक्टर जो वेक्टर है जो है वो वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड के पैरेलल है। पैरेलल है। एरिया एरिया वेक्टर वेक्टर इज इज पैरेलल पैरेलल टू द टू द मैग्नेटिक मैग्नेटिक To फील्ड, the फील्ड, magnetic field. so so that that reason reason angle angle is is जीरो zero डिग्री। degree. ओके, Okay. Hmm. हाँ, हाँ, देन then फाई phi इज is इक्वल टू equal हो to हो जाएगा जाएगा बी b इंटू into ए। a. और और बताओ बताओ यहाँ पे यहाँ पे व्हाट इज what द is the एरिया area कवर्ड covered बाय by अ a कंडक्टर? conductor? हाउ How मच much एरिया? area? आई I थिंक think दिस this इज B. is एल इंटू L एक्स। into x. एरिया कितना एरिया होगा? कितना एल होगा? इंटू L एक्स into होगा x ना, होगा L ना, लेंथ into इंटू लेंथ into X. ब्रेथ। breadth. हाँ, हाँ, तो Hmm. ये तो जो ये जो डिस्टेंस जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर ट्रेवल रहा है वो कर रहा है इसका वो क्या इसका हो गया? क्या हो गया? लेंथ। लेंथ। और और इसकी इसकी जो जो लेंथ जो है लेंथ वो जो है क्या हो वो गया? क्या हो गया? ब्रेथ, ब्रेथ, एल। L. ठीक है, ठीक तो है, तो ये जो ये जो एल जो L लिया जो जा रहा लिया है वो जा रहा है वो इसका इसका ब्रेथ है, ब्रेथ है, और और एक्स जो x Yes, जो लिया जा sir. लिया रहा है जा रहा है दिस इज दिस इज लेंथ लेंथ. ना। Hmm. ओके, ओके, देन देन पुट पुट ऑल ऑल दिस दिस वैल्यू, वैल्यू, देन देन माइनस डी माइनस बाई डी डी बाई टी, डी टी, और और फाई की फाइव जगह की पुट जगह पुट करेंगे करेंगे दिस इज दिस इज एल L इंटू इंटू एक्स। एक्स. तो ये हो तो ये हो जाएगा जाएगा माइनस माइनस एल L इंटू इंटू डी डी एक्स एक्स बाई बाई डी डी टी। टी. देन व्हाट देन इज व्हाट Hmm. डी इज डी एक्स एक्स बाई डी बाई टी? डी टी? dx by अच्छा, अच्छा dt. देखो, एक चीज चीज यहाँ पे यहाँ एक पे एक मिस हो मिस रहा हो रहा है। है. ये ये एक्चुअल एक्चुअल में में क्या क्या था था कि कि माइनस माइनस डी डी बाई बाई डी डी टी टी बी बी इंटू इंटू ए ए था ना, था ना. बी बी कॉमन हो कॉमन गया, हो गया. और और डी डी एक्स एक्स अपॉन डी अपॉन टी। डी टी, व्हाट इज व्हाट डी इज एक्स डी एक्स अपॉन डी अपॉन टी? डी टी? क्या होता क्या है होता डी है डी एक्स एक्स अपॉन डी अपॉन टी, डी टी, पता है? पता है? dx upon dt. mm, Magnetic flux. नो नो नो, नो, डी डी एक्स एक्स अपॉन डी अपॉन डी टी टी, दिस दिस इज इज स्पीड, स्पीड, वेलोसिटी। वेलोसिटी. अच्छा. ओके, ओके, Oh. Yes, sir. तो तो देयरफॉर देयरफॉर ई इज E इक्वल इज टू हो इक्वल टू जाएगा, हो जाएगा ई इज E इज इक्वल टू इक्वल टू माइनस माइनस एल L बी B इंटू इंटू वी। V. ओके, ओके, Hmm. तो तो माइनस माइनस बी बी वी वी एल, एल. दिस इज द दिस इज द इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ EMF ड्यू टू द ड्यू टू द मोशन ऑफ मोशन अ ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर. ओके, ओके, Yes, sir. आगे समझ आगे में। समझ में. एल क्या L है? क्या है? Hmm. लेंथ ऑफ लेंथ द ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर. बी क्या B है? क्या है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड. वी क्या V है? क्या है? वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ऑफ द द कंडक्टर। कंडक्टर. Conductor. Velocity of Velocity the of the conductor, conductor, and and this this velocity of velocity a of a conductor conductor is is perpendicular perpendicular to the to the direction direction of of magnetic magnetic field. field. So This B This क्या है? B B magnetic magnetic field। field. Hmm. V क्या है? V क्या है? velocity। Velocity. Velocity is Velocity is perpendicular to perpendicular the to the direction of direction of magnetic magnetic field। field. Velocity is Velocity is Yes, sir. perpendicular to perpendicular the to the direction direction of of magnetic magnetic field। field. Okay, Okay? आगे आगे समझ में। समझ में. तो ध्यान Yes, ध्यान रखना, sir. रखना, वेलोसिटी जो वेलोसिटी है जो है हमेशा हमेशा मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होना होना चाहिए। चाहिए. वेलोसिटी का वेलोसिटी का डायरेक्शन डायरेक्शन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड पे फील्ड क्या पे क्या होगा? होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर. ओके, ओके, आगे Perpendicular. समझ आगे में। समझ में. Hmm. ओके, ओके, तो एक Yes, तो sir. एक काम काम करो जरा, करो जरा, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 10 10 जरा जरा ट्राई ट्राई करो, करो एनसीईआरटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का. Yes, sir. एनसीईआरटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 10। 10. ओके, ओके, Hmm. देखो क्या देखो है, क्या जरा है, एक जरा बार एक बार पढ़ के पढ़ के बताओ। बताओ. 6.10. हम्म, A jet plane is traveling हाँ, towards west at a speed of 1800 kilometers per hour. What is the voltage difference developed between the end of the wind having a span of 25 meters if the Earth's
magnetic field at the location has the magnitude of 5 into 10 to the power minus 4 T and the dip angle is 30 degree. Yes, Yes, correct. correct. तो देखो तो देखो ये जो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन है दिस दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रिलेटेड द टू द दिस दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला.
Okay. Okay. Then Then please please try try this this question. question और और बस हम बस हम 10 10 मिनट में मिनट में आ रहे हैं, आ रहे ठीक हैं, है, ठीक है, ओनली ओनली 10 10 मिनट्स। मिनट्स। ओके सर। तब तक तब ओके तुम इस तक सर। तुम इस क्वेश्चन क्वेश्चन को को जो जो है है जरा एक बार ट्राई ट्राई करो। करो। ओके सर। ठीक। ठीक। इंड्यूस्ड EMF Induced due EMF to the due to the rotation rotation of a conductor. of a conductor. ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो। तो सपोज वी कंडक्टर ऑफ लेंथ So L suppose we conductor which of is length rotating L in a uniform magnetic which field is rotating in with a angular uniform velocity magnetic field omega, ठीक है। with angular velocity ये omega. देखो, ठीक है, ये देखो, ये एक जो है सर्कुलर मोशन में किसी रॉड को या कंडक्टर को ये एक जो है सर्कुलर मोशन में किसी रोटेट रॉड किया को जा या रहा है। कंडक्टर को रोटेट किया जा रहा है। और सपोज मान लो कि ये इसका जो है ये और इसका लेंथ सपोज है, मान लो कि ये दिस इसका इज जो द है लेंथ ये L, इसका लेंथ है, दिस इज ये द अपना लेंथ L, पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। और ये अपना ये देखो, पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, इट चेंज ये पोजीशन देखो, फ्रॉम A to इट B, चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम ए ये टू A से B पे जा रहा है, बी, और जब ये A ये से ए B से पे जा बी रहा है पे तो जा इसका रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। और जब ये ए एंड से बी पे सपोज जा इट रहा है तो इसका कवर एन पोजीशन एंगल चेंज हो थीटा, रहा है। एंड ये सपोज थीटा इट एंगल जो कवर है एन एंगल थीटा, कवर कर रहा है। ये तो अब थीटा हमको एंगल ये जो है पता करना है कि मीन्स हाउ कवर कर मच रहा है। EMF इज तो इंड्यूस्ड अब बाई हमको ये पता करना है कि मीन्स ड्यू टू हाउ द मच रोटेशन ऑफ EMF बाई कंडक्टर इन अ ड्यू टू द सर्कुलर मोशन, रोटेशन ऑफ दिस कंडक्टर इन अ सर्कुलर एंड दिस मोशन, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड दिस इज फील्ड। प्लेस्ड इसको इन अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड। रोटेट किया जा रहा है, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, यस सर। पिछली बार लीनियर मोशन हो रहा था, बट इस बार जो है कंडक्टर का पिछली बार लीनियर सर्कुलर मोशन हो रहा मोशन था, है। बट इस बार जो है कंडक्टर का सर्कुलर मोशन है। देयर इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कंडक्टर अबाउट अ फिक्स पॉइंट। देयर इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कंडक्टर अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो देखो, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द तो देखो, कंडक्टर इज L। इस कंडक्टर का एंड द लेंथ लेंथ L है ऑफ द और एक ये कंडक्टर फिक्स इज पॉइंट L। O के अबाउट इस रोटेट कर कंडक्टर का रहा है लेंथ L है और एक ये फिक्स पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। विथ विथ एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी ओमेगा इट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ओमेगा, और हमें विथ इंड्यूस्ड एंगुलर EMF निकालना है, वेलोसिटी ठीक है। ओमेगा इट रोटेटिंग अबाउट अ देन फिक्स पॉइंट, अगेन यूज द और हमें यस सर। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। ठीक है, हम्म। देन वी आर अगेन यूज द देन फ्रॉम Faraday's first law. फर्स्ट लॉ, Then from Faraday's first law, you know that E is equal to minus you d know phi that upon E is dt। equal to ओके, minus d phi अब देखो, बाय dt। upon dt. Okay, अब देखो, तो देखो यहाँ हमको सबसे पहले ये पता करना है कि हाउ मच एरिया कवर्ड बाय अ कॉइल कंडक्टर, सॉरी। तो देखो यहाँ पे You हमको know सबसे that पहले ये पता करना है कि हाउ मच for एरिया 2 pi कवर्ड बाय अ angle कॉइल it cover a area कंडक्टर, सॉरी, pi L यस सर। square। you know that 2 pi angle के लिए for इसका 2 एरिया pi कितना है, angle pi L square, ठीक है। it cover तो a बताओ 1 area यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? pi L 1 square। यूनिट के लिए हो जाएगा pi L 2 square पाई एंगल के लिए इसका एरिया कितना है, अपॉन पाई 2 एल pi। स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ बताओ pi 1 से यूनिट pi के लिए यस कितना सर। हो कैंसिल, जाएगा,
1 यूनिट के लिए हो हाफ जाएगा एल स्क्वायर पाई आएगा। एल स्क्वायर तो बताओ हमें एरिया जो अपॉन 2 निकालना है वो पाई। थीटा एंगल का निकालना है, ठीक है। बताओ पाई से ये पाई देखो कैंसिल, एरिया यस सर, कवर्ड तो एल तो स्क्वायर हाफ बाई एल 2। स्क्वायर आएगा। टू द थीटा एंगल। ये देखो, तो बताओ हमें एरिया जो निकालना है वो थीटा एंगल का निकालना है, ठीक है। तो बताओ थीटा ये एंगल देखो के लिए यस अगर सर, हम निकालेंगे देन इट इज, एरिया कवर्ड तो थ्रू थीटा द एंगल के थीटा लिए कितना एंगल, ये एरिया देखो। आएगा। ये देखो, तो बताओ थीटा एंगल के लिए अगर हम निकालेंगे देन इट इज, दिस इज हाफ तो एल थीटा एंगल स्क्वायर के लिए कितना एरिया आएगा, इंटू थीटा। ये देखो। देन एरिया कवर्ड बाय अ कंडक्टर इज दिस स्क्वायर इज हाफ एल स्क्वायर इंटू थीटा। ओके, इंटू अब थीटा। देखो, देन एरिया तो अब यहाँ कवर्ड वैल्यू बाय पुट कर देंगे। कंडक्टर तुम्हें इज पता है कि एमएफ का फॉर्मूला होता है हाफ एल माइनस डी स्क्वायर बाई डी टी, और फाई इंटू के जगह थीटा। पुट कर ओके, देंगे बी इंटू ए। यस अब सर, देखो। ठीक है, तो दिस इज माइनस तो डी अब बाई यहाँ डी वैल्यू टी, पुट कर देंगे। तुम्हें पता है कि एमएफ का बी, फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई डी और टी, ए के जगह पुट करेंगे और फाई के हाफ जगह एल पुट कर स्क्वायर देंगे बी इंटू ए। इंटू थीटा। ठीक है, तो बताओ दिस इज माइनस यू डी नो बाई डी दैट टी बी, हाफ एल स्क्वायर इज और कांस्टेंट, ए के जगह पुट डी बाई करेंगे टू कांस्टेंट है, हाफ एल स्क्वायर एल स्क्वायर भी कांस्टेंट है। इंटू थीटा। तो ये क्या बचा, डी थीटा बाई डी यू टी नो ना। दैट अब बताओ डी हाफ थीटा एल बाई डी टी स्क्वायर क्या इज होता है, पता है कांस्टेंट, व्हाट इज डी थीटा बाई डी क्यों टी, वन यू बाई नो टू दैट। कांस्टेंट है, यस एल सर, स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो ये क्या बचा, डी थीटा बाई डी टी ना। डी अब थीटा बाई बताओ डी टी डी क्या होता है थीटा पता बाई है, डी टी क्या होता है, पता है व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, दिस यू इज नो दैट। ओमेगा, एंगुलर तो वेलोसिटी, माइनस, ये तो रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं, ऑफ तो एंगुलर एक्स हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा बाई डी नहीं टी क्या होता है पता तो है, देयरफॉर नहीं, ई इज इक्वल टू हो दिस जाएगा इज ओमेगा माइनस हाफ, एंगुलर वेलोसिटी, अरे सॉरी अच्छा, यहाँ पे देखो एक बी छूट रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक बी एंगुलर छूट रहा है। डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ बी एल तो स्क्वायर, देयरफॉर और ई डी इज थीटा इक्वल टू बाई हो डी टी जाएगा की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा। माइनस हाफ, देन अरे ई सॉरी इज यहाँ पे इक्वल देखो एक टू बी छूट रहा है ना, एक बी माइनस छूट रहा है। हाफ तो बी ओमेगा हाफ बी एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। और डी थीटा बाई डी टी की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा। दिस इज देन ई इंड्यूस्ड इज इक्वल ईएमएफ। टू ओके, माइनस तो देखो ये हाफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है। बी ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, आगे समझ में। तो दिस इज अगर इंड्यूस्ड एंगुलर डीएमएफ। वेलोसिटी ओके, अगर दिया हुआ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल जाएगा। तो यस देखो सर, ये इंड्यूस्ड डीएमएफ का फॉर्मूला है। दिस इज कैलकुलेटिंग व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज ओके, गिवन। आगे और समझ में। सपोज अगर लीनियर वेलोसिटी यस अगर सर, दिया हुआ है, अगर एंगुलर तो एक काम वेलोसिटी अगर करना, दिया हुआ है लीनियर तो इंड्यूस्ड वेलोसिटी अगर डीएमएफ दिया हुआ है निकल तो देखो जाएगा। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एल दिस ओमेगा, इज कैलकुलेटिंग देन ओमेगा इज व्हेन इक्वल टू हो एंगुलर जाएगा वेलोसिटी इज गिवन। v अपॉन एल। और सपोज अगर लीनियर तो वेलोसिटी ये अगर वैल्यू दिया यहाँ हुआ है, पुट कर देना, ठीक है। तो एक काम करना, लीनियर तो वेलोसिटी बताओ अगर ये दिया हुआ है वैल्यू तो अगर देखो हम उसके पुट लिए एक करेंगे तो फॉर्मूला e होता है इज v इक्वल इज टू हो इक्वल जाएगा टू एल माइनस ओमेगा। हाफ अच्छा, देन v ओमेगा इज इक्वल टू हो अपॉन एल जाएगा v अपॉन इंटू एल। एल स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू बताओ यहाँ व्हाट पुट इज कर देना, इंड्यूस्ड ठीक है। ईएमएफ, यस सर, तो बताओ दिस ये इज वैल्यू अगर हम माइनस पुट हाफ करेंगे तो e इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस एल इंटू हाफ v। v ओके, ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा v अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर। तो बताओ व्हाट इज इंड्यूस्ड डीएमएफ, दिस इज माइनस हाफ बी एल इंटू वी। ओके, दिस इज यस सर, माइनस हाफ v एल इंटू v। इज इट क्लियर? ठीक, दिस इज तो माइनस नोट कर लियो हाफ ना इसको। बी एल इंटू वी। इज इट क्लियर? हो गया, ठीक है। यस सर, तो देखो इस पे भी एक न्यूमेरिकल आता है, ये तुमको एनसीईआरटी एग्जांपल में मिल जाएगा। तो नोट कर लियो ना इसको। अब हमको पेज खोजना पड़ेगा, सर पेज कर रहे हैं, 1 मिनट बस लास्ट, एनसीईआरटी एग्जांपल में दिया हुआ है, वो सेम इसी फॉर्मूले पे हो गया, क्वेश्चन है। हो गया, और ठीक है। तुमको सारा वैल्यू तो दिया देखो इस पे रहेगा, भी एक न्यूमेरिकल v दिया आता है, रहेगा, ये l तुमको दिया रहेगा, एनसीईआरटी ओमेगा दिया एग्जांपल रहेगा, में मिल सेम ये जाएगा। फॉर्मूले में पुट कर देना, अब इंड्यूस हमको ईएमएफ आ पेज जाएगा, खोजना ठीक है। पड़ेगा, पेज एनसीईआरटी एग्जांपल और में दिया सपोज हुआ है, वो अगर मान लो सेम बोल इसी दिया कि फॉर्मूले पे एवरेज ईएमएफ क्वेश्चन है। निकालिए, तो एवरेज ईएमएफ 0 होगा। और तुमको सारा वन वैल्यू दिया कंप्लीट रहेगा, रोटेशन के बी लिए दिया रहेगा, एवरेज एल दिया ईएमएफ रहेगा, ओमेगा दिया रहेगा, 0 सीधे होता है। सीधे फॉर्मूले में पुट कर देना, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इज ईएमएफ आ ऑलवेज जाएगा, ठीक 0 है। फॉर कंप्लीट यस सर, रोटेशन। और सपोज अगर मान लो बोल दिया कि एवरेज ईएमएफ निकालिए, तो एवरेज तो ईएमएफ ठीक है, तब 0 आगे होगा। बढ़ते हैं, ठीक है। वन कंप्लीट रोटेशन के लिए एवरेज ईएमएफ कौन सा 0 जीरो होता है। होगा, एग्जांपल में दिया होगा। एवरेज ईएमएफ इज ऑलवेज 0 फॉर वन कंप्लीट रोटेशन।
तो नहीं ऊपर वाले पे है। ठीक है, तब तो आगे ये बढ़ दोनों पे सकते लास्ट आता हैं है, वाला नीचे फॉर्मूला वाले पे भी इसमें आता है, क्वेश्चंस है वो। नीचे वाले पे भी आएगा, कौन सा? ऊपर वाले पे भी आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लास्ट में वाला दिया जो होगा। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड है ठीक है, तो आगे क्वेश्चन। बढ़ा जाए। दोनों नहीं, ऊपर वाले पे। ठीक है, तो देखो दोनों पे अगला आता है, टॉपिक है नीचे वाले टाइप्स पे भी ऑफ आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नीचे वाले पे अच्छा, भी आएगा, ऊपर वाले पे भी आएगा, टाइप्स ठीक ऑफ है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक है। इंडक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। हम्म। ठीक है, तो देखो अगला टॉपिक है टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज बेसिकली टू टाइप्स, ठीक है। ये दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है सेल्फ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज बेसिकली दूसरा टू तुम्हारा टाइप्स, ठीक होता है। है म्यूचुअल ये दो तरह का होता इंडक्शन। है। यस सर। सबसे पहला है पहला होता है सेल्फ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्शन, दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ओके, और तो देखो दूसरा सबसे तुम्हारा पहले हम होता लोग है को स्टडी म्यूचुअल करना है अबाउट द सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन। ठीक है। सेल्फ इंडक्शन, पहला है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। यस सर। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना अबाउट द सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ठीक है। तो देखो सेल्फ इंडक्शन, द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ठीक है। तो देखो द इंड्यूस्ड ड्यू टू करंट इन द कॉइल द rate of इंड्यूस्ड change of करंट current, इन द कॉइल rate of change of ड्यू टू current in the same coil, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट rate of current in the same coil। तो देखो अगर मान लो रेट ऑफ किसी चेंज ऑफ सेम कॉइल करंट में, मतलब एक ही कॉइल है, उसी कॉइल में करंट को हम चेंज कर रहे हैं इन द और सेम उसी कॉइल। सेम कॉइल में करंट इंड्यूस भी हो रहा है। दैट्स प्रोसेस इज नोन एज द सेल्फ इंडक्शन, रेट ऑफ ओके। चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। मतलब एक ही कॉइल तो में देखो दोनों अगर प्रोसेस मान हो लो रहा है, ठीक है। किसी सेम कॉइल में, मतलब एक ही कॉइल है, उसी कॉइल में मतलब करंट सिंगल को हम कॉइल में, चेंज कर रहे हैं और उसी सेम कॉइल में करंट इंड्यूस भी हो ये रहा देखो है। दैट्स प्रोसेस इज नोन एज द सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंडक्शन, ओके। ड्रॉ द कॉइल, ये सपोज कॉइल है, मतलब एक ही कॉइल में दोनों प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यस सर। मतलब सिंगल कॉइल में। यस ये सर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द कॉइल, दिस इज द कॉइल, ये सपोज कॉइल है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L दिया हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज कनेक्टेड थ्रू द सोर्स, इसको सोर्स से कनेक्ट किया गया है। दिस इज द कॉइल और इसका ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस एल दिया हुआ है, एंड ठीक है। सपोज वी सप्लाई द करंट थ्रू द एंड दिस इज AC यस कनेक्टेड सोर्स, सर। थ्रू द सोर्स, इस सोर्स के थ्रू करंट को इसको सप्लाई सोर्स से किया जा कनेक्ट रहा किया गया। है। एंड सपोज दिस इज करंट I, इस करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। वी चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो देखो अगर हम इस करंट के मैग्नीट्यूड एंड को अगर सपोज वी चेंज करेंगे सप्लाई द करंट तो थ्रू इसी द सेम एसी कॉइल में सोर्स, दूसरा करंट इस सोर्स के थ्रू इंड्यूस्ड हो करंट को रहा है। सप्लाई किया जा रहा है। इसी सेम एंड कॉइल में सपोज दिस इज दूसरा करंट करंट आई इंड्यूस हो रहा है और इस करंट के मैग्नीट्यूड को द चेंज सप्लाई किया जा रहा है, करंट, ठीक है। जस्ट अपोजिट वी टू द चेंज यस द सर। सप्लाई मैग्नीट्यूड करंट, ऑफ ओके। करंट। तो देखो अगर हम इस करंट के मैग्नीट्यूड को अगर तो चेंज देखो करेंगे ये जो इंड्यूस तो इसी करंट का जो सेम कॉइल डायरेक्शन में है दूसरा सप्लाई करंट करंट के अपोजिट है। अब देखो ये इंड्यूस हो करंट रहा क्यों है। इंड्यूस हो रहा है, व्हाट इज द रीजन इसी सेम कॉइल में टू इंड्यूस दूसरा द करंट, करंट इंड्यूस हो रहा है जस्ट इंड्यूस हो अपोजिट रहा टू है। द रीजन क्या है बता सकती हो? सप्लाई करंट।
Yes, sir. जस्ट अपोजिट टू द हाँ, सप्लाई तो जब करंट। ओके, करंट चेंज हो Applied रहा है तो current. Yes, कॉइल sir. में क्या हो रहा है? हाँ, व्हाट हैपेंड इन द तो कॉइल? देखो ये जो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन जो है सप्लाई करंट के अपोजिट है। फ्लक्स प्रोड्यूस हो अब रहा है, देखो ठीक है, ये करंट क्यों इंड्यूस हो रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक रीजन फ्लक्स। तो टू जब इस इंड्यूस द कॉइल में करंट? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा Rate तो of इस रीजन क्या है change. बता मैग्नेटिक सकती फ्लक्स हो? के चलते करंट का चेंज हुआ करंट है यहाँ पे इंड्यूस होगा, चार्ज, ठीक है। इसीलिए. हाँ, तो जब और करंट ये चेंज हो रहा है मैग्नेटिक तो फ्लक्स तभी कॉइल में प्रोड्यूस क्या हो होगा रहा है, जब हम व्हाट हैपेंड करंट इन को द चेंज कॉइल? करेंगे, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, ठीक है। Hmm. एंड फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, दिस Okay. फाई मैग्नेटिक इज फ्लक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो Yes, द जब sir. इस कॉइल में फ्लो मैग्नेटिक ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस करंट। होगा तो उस मैग्नेटिक जितना फ्लक्स ज्यादा के करंट चलते फ्लो होगा मैग्नेटिक करंट फ्लक्स यहाँ पे उतना ही इंड्यूस ज्यादा होगा, ठीक है। प्रोड्यूस होगा। Yes, sir. और ये मैग्नेटिक फ्लक्स तभी प्रोड्यूस देन होगा जब फाई हम इज इक्वल टू हो जाएगा एल करंट इंटू को चेंज करेंगे, करंट का फाई, मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, ठीक है। एंड या दिस एल फाई इज इक्वल Yes, टू आ sir. जाएगा दिस इज इज डायरेक्टली अपॉन प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ आई। करंट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एल तो इंटू ये तुम्हारा आ गया दिस इज आई, सेल्फ इंडक्टेंस। या एल इज इक्वल टू आ अब जाएगा देखो दिस इज फाई इसका अपॉन यूनिट क्या है, यूनिट आई, ऑफ एल। बताओ फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, पता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स Yes, की ये sir. यूनिट। तुम्हारा आ गया दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। बिल्कुल सही, वेबर। और अब आई देखो का होता है एम्पियर। इसका यूनिट क्या है, देन दिस इज वेबर पर यूनिट एम्पियर। ऑफ एल, यस, वेबर एम्पियर को हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं, दिस इज हेनरी। बताओ हेनरी फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, कैपिटल पता एच, है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। Sir, ठीक है। Weber. बिल्कुल सही, एंड 1 वेबर। मिली हेनरी इज, और आई का होता है एम्पियर। 1 मिली हेनरी Yes, sir. देन दिस इज इज वेबर पर एम्पियर। 10 टू द यस, वेबर पावर एम्पियर को हम लोग शॉर्टकट में माइनस लिख सकते हैं, 3 दिस इज हेनरी, हेनरी। हेनरी ये 1 मिली कैपिटल हेनरी एच, की वैल्यू है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मिली हेनरी। ठीक है। ओके, Yes, sir. एंड ठीक है, वन तो ये था, मिली दिस इज हेनरी अबाउट इज, द सेल्फ इंडक्टेंस एंड दिस इज वन द यूनिट ऑफ मिली सेल्फ हेनरी इंडक्टेंस। देखो एल इज कांस्टेंट है, एल इज 10 टू द कांस्टेंट पावर एंड दिस कांस्टेंट माइनस इज नोन एज 3 सेल्फ इंडक्टेंस। हेनरी। ये जो एल जो है ये ये 1 मिली कांस्टेंट है हेनरी की एंड वैल्यू है, दिस इज ठीक है। नोन दिस एज इज द वैल्यू सेल्फ ऑफ 1 मिली हेनरी। इंडक्टेंस। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये तो था दिस इज अबाउट द सेल्फ एंड इंडक्टेंस दिस एंड इज दिस इज द आल्सो नोन यूनिट ऑफ एज सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट देखो ऑफ एल कांस्टेंट है, सेल्फ एल इंडक्शन। इज कांस्टेंट एंड दिस Hmm. कांस्टेंट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। ये Yes, जो sir. कोफिशिएंट एल जो है ये ऑफ कांस्टेंट है एंड दिस सेल्फ इज नोन एज इंडक्शन। सेल्फ Self-inductance. इंडक्टेंस। And this is also known as coefficient of ओके, self कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ induction. इंडक्शन। ठीक है, तो यही था, दिस Coefficient इज अबाउट द of सेल्फ इंडक्शन। self अब देखो induction. Induction. और बताओ इसका अगर हमको फंडामेंटल यूनिट अगर निकालना है तो फंडामेंटल यूनिट भी निकाल सकते हैं, क्यों? हाँ, Okay, coefficient of self induction. फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो यही था, दिस इज अबाउट द सेल्फ इंडक्शन। अब देखो फंडामेंटल का मतलब समझती हो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? और बताओ इसका अगर हमको फंडामेंटल यूनिट अगर निकालना है तो फंडामेंटल यूनिट भी निकाल सकते हैं, क्यों? नहीं, फंडामेंटल राइट अलग चीज होता है। इसका हाँ, फंडामेंटल हाँ यूनिट्स, निकाल सकते हैं. फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब फंडामेंटल केजी, मीटर और सेकंड। यूनिट। केजी, मीटर और सेकंड में निकालना, ठीक है। जैसे देखो तुम्हें पता है कि फंडामेंटल फाई का इज मतलब इक्वल टू समझती हो होता ना, है व्हाट इज बी द इंटू मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? ए। फाई क्या होता जैसे है? वेबर। फंडामेंटल राइट्स है वैसे आई थिंक फंडामेंटल नहीं, यूनिट्स. तो इस फंडामेंटल फॉर्मूले राइट से अलग चीज वेबर होता को है। हम चेंज करेंगे और बताओ फंडामेंटल क्यू की जगह यूनिट्स, लेंगे, बी की जगह हो फंडामेंटल जाएगा यूनिट्स का मतलब एफ केजी, मीटर अपॉन और सेकंड। क्यू इंटू केजी, जी मीटर और सेकंड में साइन निकालना, थीटा ठीक है। ना। जैसे देखो तुम्हें पता है कि फाई इज इक्वल टू होता और है इंटू बी क्या? इंटू ए। ए। क्यों, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं जो मैंने फाई लिखा क्या है? होता है? वेबर। मैंने मैंने बताया था एफ इज इक्वल टू होता है यस क्यू सर. वी बी तो इस फॉर्मूले साइन से थीटा। वेबर को हम तो चेंज इस करेंगे फॉर्मूले से बी और का बताओ बी की यूनिट जगह निकल लेंगे, जाएगा बी की एफ जगह हो अपॉन जाएगा क्यू वी साइन थीटा एफ अपॉन ना। क्यू अब इंटू सबका तुम जो है वी यूनिट साइन यहाँ पे थीटा पुट ना, कर दो। बताओ एफ का क्या होता है? पता है एफ का होता और है इंटू क्या केजी, ए। क्यों, मीटर, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं जो मैंने लिखा है? सेकंड टू द यस मैंने पावर सर. माइनस मैंने बताया 2। था एफ इज इक्वल टू होता है हाँ. क्यू वी बी व्हाट इज साइन क्यूबल क्यू? थीटा। साइन थीटा. तो इस फॉर्मूले से बी का यूनिट निकल एम्पियर जाएगा इंटू एफ सेकंड। अपॉन क्यू वी साइन थीटा और हाँ वेलोसिटी हाँ. का क्या ना। होता है? अब सबका तुम जो है मीटर पर यूनिट यहाँ पे सेकंड। पुट कर दो।
ना। बताओ f का क्या होता है, पता है f साइन का होता थीटा है इज यूनिटलेस, यू kg नो दैट साइन थीटा इज मीटर यूनिटलेस। और एरिया सेकंड का टू क्या द होगा, पावर एरिया का होगा माइनस मीटर 2। स्क्वायर। व्हाट इज बताओ q? मीटर से मीटर कैंसिल, ये बताओ ये एम्पियर इनटू सेकंड और सेकंड। सेकंड के पावर -1 और कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी का क्या Yes. होता है? तो ये क्या मिलेगा, व्हाट इज मीटर दिस, पर केजी सेकंड, ना। मीटर स्क्वायर सेकंड और टू द साइन पावर थीटा इज -2 यूनिटलेस, यू नो दैट साइन थीटा इज एम्पियर यूनिटलेस। टू द पावर और एरिया का क्या होगा, एरिया का होगा -1। मीटर ओके, स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो बताओ तो मीटर बताओ से ये किसका मीटर यूनिट है, दिस इज द कैंसिल। यूनिट ऑफ ये बताओ वेबर ये ना। सेकंड और सेकंड के पावर -1 कैंसिल हो तो बताओ जाएगा। वेबर की जगह क्या पुट करेंगे, Yes, sir. केजी क्या मिलेगा, व्हाट इज दिस, केजी मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड सेकंड टू द पावर -2 -2 एम्पियर टू द पावर एम्पियर टू द पावर -1। और बताओ अपॉन -1। कितना है, ओके, दिस इज एम्पियर। इज इट क्लियर? तो बताओ तो कितना आ बताओ ये जाएगा, व्हाट किसका इज यूनिट है, दिस, दिस इज द यूनिट ऑफ केजी वेबर मीटर ना। स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2 तो बताओ वेबर की जगह एम्पियर क्या टू द पुट करेंगे, पावर केजी -2 ना। मीटर स्क्वायर तो Meter बताओ ये square. किसका यूनिट आ गया, दिस इज द यूनिट सेकंड टू ऑफ द पावर सेल्फ -2 इंडक्टेंस। एम्पियर टू द यस, पावर -1। तो ये सेल्फ और बताओ इंडक्टेंस का अपॉन कितना है, दिस फंडामेंटल इज यूनिट्स है। एम्पियर। और तो इसको बताओ कितना आ डायमेंशनल जाएगा, व्हाट फार्मूला इज में दिस, अगर चेंज करना है तो केजी डायमेंशनल मीटर फार्मूला में हो स्क्वायर जाएगा, सेकंड टू द केजी पावर का क्या हो -2 जाएगा, एम एम्पियर टू मीटर द स्क्वायर पावर का एल -2 स्क्वायर ना। तो बताओ ये sir. किसका का यूनिट आ गया, टी दिस टू इज द द पावर यूनिट ऑफ सेल्फ -2 ना। इंडक्टेंस। Self-inductance. और एम्पियर यस का करेक्ट। ए के तो पावर ये सेल्फ -2। इंडक्टेंस का एंड दिस फंडामेंटल इज द डायमेंशनल यूनिट्स है। फार्मूला ऑफ और सेल्फ इसको इंडक्टेंस। डायमेंशनल फार्मूला में ये अगर सेल्फ चेंज करना है इंडक्टेंस तो का डायमेंशनल डायमेंशनल फार्मूला में हो जाएगा, फार्मूला है। केजी का क्या हो जाएगा, ओके, एम मीटर स्क्वायर का आगे समझ में, एल स्क्वायर एनी क्वेश्चन? सेकंड का टी टू द पावर ओके, -2 ना। तो ठीक है, और तो Yes, आज एम्पियर के लिए का sir. केवल इतना ही रखते हैं। ए A के अब देखो पावर नेक्स्ट टर्म पे -2। हम तुमको -2. बताएंगे एंड कि दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस Self-inductance ऑफ ये लॉन्ग सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड, का किसी भी लॉन्ग डायमेंशनल सोलेनॉइड का फार्मूला है। सेल्फ formula. इंडक्टेंस क्या होता है ये तुमको ओके, बताना है। Yes, sir. और फिर आगे उसके समझ में, बाद इंड्यूस्ड Hmm. ईएमएफ एनी इन क्वेश्चन? टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। No, तो sir. सेल्फ इंडक्टेंस का भी 2-3 टॉपिक तो ठीक बचा है, हुआ तो है। आज के लिए केवल इतना ही और रखते हैं। फिर उसके अब बाद देखो आएगा नेक्स्ट टर्म Okay, पे म्यूचुअल हम sir. तुमको बताएंगे इंडक्टेंस। कि ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और ऑफ फिर उसके लॉन्ग बाद सोलेनॉइड। एसी किसी भी लॉन्ग जनरेटर, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ये तुमको एसी बताना है। जनरेटर। Hmm. फिर उसके बाद है कि और फिर उसके एनर्जी बाद स्टोर्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनर्जी टर्म्स ऑफ स्टोर्ड सेल्फ इन अ इंडक्टेंस। इंडक्टर। तो और फिर सेल्फ उसके बाद इंडक्टेंस ये का भी चैप्टर 2-3 टॉपिक बचा हुआ फिनिश्ड। है। और फिर मतलब उसके बाद आएगा 3-4 टॉपिक म्यूचुअल अभी इस चैप्टर इंडक्टेंस। में बचा हुआ ओके, है। ओके, Yes, sir. तो देखो म्यूचुअल अब नेक्स्ट क्लास हो इंडक्टेंस। सकता है हम और कल फिर तुम्हारा उसके हम बाद रखेंगे, ठीक है, एसी शाम को। जनरेटर। ठीक है Hmm. ना, शाम को कोई एसी दिक्कत नहीं है ना? जनरेटर, फिर उसके बाद है कि एनर्जी ओके, स्टोर्ड, क्योंकि देखो संडे और मंडे को हम एनर्जी 2 दिन हम स्टोर्ड फ्री इन अ रहते हैं, तो संडे इंडक्टर। मंडे को हम और फिर तुम्हारा उसके बाद ये क्लास जो है चैप्टर शाम को हम ले सकते फिनिश्ड। हैं। लेकिन बाकी के Yes, मतलब दिन sir. जो है 3-4 शाम को टॉपिक अभी इस पॉसिबल नहीं, चैप्टर में क्योंकि मेरा बचा कोचिंग का हुआ है। जो ओके, टाइमिंग जो है तो Hmm. चेंज देखो हो अब गया है। नेक्स्ट एक्चुअल क्लास में हो सकता मैंने है एक हम और कल कोचिंग तुम्हारा हम ज्वाइन करी है, रखेंगे, ऑलरेडी ठीक हम है, 2-2 कोचिंग शाम हम को। पढ़ा रहे Okay, हैं। sir. तो ठीक है ना, मेरा शाम को कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्स्ट कोचिंग जो है No, 10 sir. से ओके, 4:30 चलता है, क्योंकि देखो और संडे और दूसरा मंडे को कोचिंग हम 2 दिन 5 हम से फ्री 8 रहते चलता हैं, है। तो संडे मंडे को हम तुम्हारा तो क्लास जो है शाम को हम इसलिए ले जो है सकते हैं। पूरा टाइमिंग लेकिन मेरा एकदम बाकी के दिन डिस्टर्ब जो हो है गया। शाम को तो पॉसिबल नहीं है, बेसिकली क्योंकि मेरा होता कोचिंग क्या का है फिर कि टाइमिंग कोचिंग जो में है क्या है कि हम चेंज हो गया है। दोपहर के एक्चुअल टाइम में 10 मैंने से एक 4 और एकदम कोचिंग फ्री ज्वाइन बैठे करी है, रहते हैं, ऑलरेडी हम 2-2 क्योंकि कोचिंग में मेरा हम वहाँ पढ़ा पे रहे हैं। क्लास बहुत ज़्यादा नहीं है, Oh. मेरा मेरा केवल 2 ही क्लास है। फर्स्ट कोचिंग जो है 10 से 4:30 मतलब वहाँ चलता पे है, हमको केवल और डाउट दूसरा क्लियरिंग कोचिंग के लिए 5 रखा से गया 8 है, तो चलता है। बाकी के टाइम हम फ्री रहते हैं। तो दोपहर का तो टाइम जो है इसलिए जो 10, है पूरा 10 क्या मतलब टाइमिंग मेरा एकदम 9:30 डिस्टर्ब हो से गया है। तो 9:30 ठीक से है, sir. बेसिकली 3:30 होता तक, क्या है कि या कोचिंग में क्या है कि 9:30 हम से 3 दोपहर बजे के तक टाइम 10 से 4 बिल्कुल एकदम हम फ्री वहाँ बैठे फ्री रहते रहते हैं, हैं। क्योंकि मेरा वहाँ पे Hmm. क्लास बहुत ज़्यादा ओके, तो नहीं है, उस टाइम मेरा हम केवल तुम्हारा 2 ही कभी भी हम क्लास है। क्लास ले सकते हैं। और हाँ, एक मतलब चीज वहाँ पे जरूर, हमको अगर केवल जिस दिन अगर डाउट तुम्हें क्लियरिंग के स्कूल लिए नहीं रखा जाना गया है, Yes, होगा तो sir. बाकी के टाइम हम फ्री तो रहते हैं। तो दोपहर का टाइम जो